जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। दोस्तों, कैलिबर माइनिंग का आईपीओ का अलॉटमेंट शुरू हो चुका है। दोस्तों, कैसे वेरीफाई करना है हमको, आईपीओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिला है कि नहीं मिला है, और अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं हमको मिलने का चांस, वो हम लोग देखेंगे। साथ में ये जीएमपी लगातार क्यों गिर रहा है भाई, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सब कुछ आज डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि फिर कल और परसों इसका जो है आ ही जाएगा सब डेट, ठीक है ना। आज अगर देखेंगे तो यहाँ पे 22 जुलाई 2026 अलॉटमेंट का डेट है। कल रिफंड हो जाएगा आपको अगर आईपीओ नहीं लगेगा तो, और कल अगर आपको आईपीओ लगेगा तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ कल तो पता चली जाएगा, कल तो कोई बात है ही नहीं। उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग तो 24 जुलाई 2026 को अगर एनएससी और बीएससी से मंजूरी मिलती है तो लिस्टिंग भी हो जाएगी। लिस्टिंग मंजूरी जब मिलेगी एनएससी बीएससी से तो वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगा है इसमें। ये एसबीआई नहीं है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड है कि सबको मिल जाएगा, नहीं, ये सबको नहीं मिलेगा। इसमें 154 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल कैटेगरी जो हम लोगों की कैटेगरी है उसमें भी लगभग 43 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और एचएनआई कैटेगरी में भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लगाते हैं, उसमें तो 280 गुना 81 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसमें तो और ज़्यादा कंपटीशन है। हालांकि देखेंगे किसको कितना मिलने का चांस है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और उसी के बाद अगर देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है ये आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे रोकूंगा। देखिए, ये अप्लाई करने का जो स्टेटस हम लोग चेक करते हैं ना, ये जब कंपनी सबको अलॉटमेंट दे देती है उसके बाद लिस्ट जो है, ये केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कौन है, ये इस कंपनी के मतलब इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं, इस कंपनी ने तय किया है। नाम नीचे के साइड में देखेंगे आप लोग जाके, और ये चेक करना जरूरी है, ठीक है ना। सबका ये यहाँ पे नहीं मिलता है। देखिए, ये रजिस्ट्रार जो है वो केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। इनका ये नंबर भी है, इनका ये जो है ईमेल है, इनका वेबसाइट है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। अब ये जो यहीं इनके हाथ में ही है सब कुछ, ठीक है ना, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के हाथ में। अब ये सबका जो है पैसा पहले काटेंगे, उनके बाद सबको अलॉटमेंट देंगे, और उसको जब सबको अलॉटमेंट मिल जाएगा तब ये जो है अपनी वेबसाइट पे पूरी लिस्ट जो है अपडेट करते हैं। तो फिर आप जो है यहाँ से आके चेक कर सकते हो। 3 मेथड है, 3-4 मेथड से चेक किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। सबसे आप अपना ईमेल देखा करिएगा और आप अपना मैसेज देखा करिएगा। वहाँ पे 2-3 मैसेज आएगा। एक तो सबसे पहले मैसेज जो आता है, अगर आपको लगा होगा, जो लड्डू बांटने वाला मैसेज आता है, वो आता है डेबिट का मैसेज, ठीक है ना। जैसे बैंक से आप पैसा कोई निकालते हो तो जो डेबिट का मैसेज आता है ना, वैसे आपका डेबिट का मैसेज आ जाएगा। डेबिट का मैसेज जब ही आया मतलब आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आपको आईपीओ लग चुका है। और कितना लगा है, अगर लगभग 15,000 रुपये के आसपास जो 1 लोट का इसका प्राइस शो कर रहा होगा, देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा हम लोगों को कि 1 लोट का इसका क्या प्राइस है, ठीक है ना, 1 लोट के लिए। तो यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। तो 1 लोट के लिए लगभग 14,840 रुपया, 14,840 रुपया। अगर इतना रुपया कटा है तो मानिए आपको 1 लोट अलॉट हुआ है, इसका डबल हुआ है तो 2 लोट अलॉट हुआ है, इसका ट्रिपल जो हुआ है तो 3 लोट आपको अलॉटमेंट मिला है। हालांकि 1-1 लोट ही मिलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है ना। तो वहीं 14,840 रुपया अगर आपको अलॉट किए गए हैं तो मान के चलिएगा कट गए हैं, तो आपको ये आईपीओ लग चुका है। और फिर लड्डू वड्डू मोहल्ला में अपने जो है वो बांट दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई ठीक है, जीएमपी टेट कर रहा है इसका ठीक ठाक। अब देखिए, दूसरा मैसेज भी एक आता है रिमूव का जो आपका पैसा है उसको रिमूव कर दिया गया है, कर लिया गया है, कह लीजिए कि उसको निकाल लिया गया है, ठीक है ना। अब ये भी पैसा आता है, मतलब डेबिट का ही होता है। इसमें भी वही 14,820 रुपये क्या 40 रुपये के आसपास आपका जो है रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कर लिया गया है। तो इसके वजह से भी आप समझ लीजिएगा कि आपको आईपीओ मिला है। एक आएगा आपको मैसेज आएगा अनब्लॉक का, ठीक है ना। अनब्लॉक का अगर आपको मैसेज आएगा तो समझिए कि आपका पैसा जो फ्रीज था उसको अनब्लॉक कर दिया गया है और आपको आईपीओ नहीं लगा है, ठीक है ना। तो फिर अगले आईपीओ की तैयारी करिएगा, जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये 2-3 तरीके से मैसेज आता है, उसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर ये तीनों वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करके पहले तो आईपीओ अलॉटमेंट चेक आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, और चारों वेबसाइट ऊपर ही दिख जाएंगी, केफिन टेक्नोलॉजी की भी, बीएससी की भी और एनएससी की भी। कोई सा भी ओपन करके मेन सबसे पहले यहीं पे आता है आईपीओ अलॉटमेंट का स्टेटस केफिन टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे अपने आईपीओ का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी अलॉटमेंट शुरू नहीं है तो यहाँ पे नाम नहीं शो कर रहा है।
बीएससी पे नाम शो कर रहा है तो यहाँ पे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का आप सर्च कर लीजिएगा, और यहाँ पे एनएससी पे भी यही सर्च कर लीजिए। तीनों में आप देखिए, वेबसाइट से अगर करेंगे एनएससी बीएससी से तो एप्लीकेशन नंबर और पैन कार्ड दोनों मांगेगा, एनएससी बीएससी पे दोनों पे, ठीक है ना। बाकी अगर यहाँ से चेक करेंगे केफिन टेक्नोलॉजी से तो केवल पैन नंबर यहाँ पे अपना फिल करके सबमिट कर देंगे। अगर आपको आईपीओ लगा होगा तो इधर कोने में आपको जो है आईपीओ अलॉटेड यहाँ पे लिख के आ जाएगा, इस तरीके से जो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अच्छा चलिए वो डिलीट कर दिया हूँ, यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए जो एसबीआई का हम लोग चेक किए थे कुल मिला के वो वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ जाता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब मेन चीज़ आता है कि जीएमपी क्यों गिर रहा है भाई। तो देखिए जीएमपी इसलिए गिर रहा है क्योंकि सबसे पहले तो मार्केट गिर रहा है। जब मार्केट गिरेगा तो बोलो कि ये तो शेयर लिस्ट ही नहीं है, तो फिर इसका जीएमपी क्यों गिर रहा है, कम हो रहा है। देखिए मार्केट गिरेगा तो चाहे शेयर लिस्ट हुआ हो न हुआ हो, सबका वैल्यूएशन घटता है। जो लिस्ट कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशन घटेगा, तो जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशन नहीं घटेगा, उनका भी वैल्यूएशन घटता है। तो इसी वजह से इसमें जीएमपी जो है अभी 16% ट्रेड कर रहा है। इतना जीएमपी एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन लिस्टिंग 8% पे हुआ था। तो कुछ ठिकाना नहीं है कितने पे लिस्टिंग होगा। हालांकि इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक हो सकती है। 2345 रुपये का प्रीमियम शो कर रहा है, 67 रुपये का भी जीएमपी ट्रेड कर रहा है 16% का, ठीक है ना। 491 रुपये के आसपास लिस्टिंग बता रहा। एक बार पे तो इस पे जो है जीएमपी 27 साढ़े 27% भी थी, लेकिन जब से आईपीओ ओपन हुआ है तब से यहाँ पे देख सकते हो जीएमपी एकदम बिल्कुल आधा हो गया है। तो इस पे भी छोड़ दीजिए इसका भरोसा। देखिए अलॉटमेंट के चांस कितने हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को कल कैलकुलेशन के माध्यम से समझाया था। और आज एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ का जो वही सेम जो कैलकुलेशन में पहले बताया था वही डाटा अब ऑफिशियल आ चुका है, और जैसा मैं एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया था बिल्कुल वैसे ही आया है। अब यहाँ पे देखिए एचएनआई कैटेगरी में टोटल लोगों को मिल सकता है केवल 3247 लोगों को। अप्लाई कितने किए हैं, 3,84,000 लोगों ने किया है। तो इसमें से केवल 3,247 लोगों को ही मिलेगा। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें अगर कह लीजिए कि हर 100 लोग में से कितना, हर 100 में से किसी एक को यह आईपीओ यहाँ पे लगने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लगा है, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपडेट आ गया। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1,06,000 लोगों को मिल सकता है। मैक्सिमम 1,06,132 लोगों को मिल सकता है, अगर एक एक लोट भी मिलता है सबको तो। और अप्लाई कितने लोगों ने किया है, अप्लाई लगभग किया है यहाँ पे 3,47,000 लोगों ने टोटल एप्लीकेशन लगा है। 3,84,000 एप्लीकेशन लगे हैं, लेकिन इसमें से हम लोगों को इनका भी निकालना पड़ेगा ना भाई, इनका भी जो लगाए हैं एचएनआई कैटेगरी में उनका भी निकालना पड़ेगा। तो उनका हम लोग निकाल देंगे अगर इसमें से, ठीक है ना। तो उसका जो यहाँ पे नंबर निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। 3,47,000 यहाँ पे, सॉरी 34,60,040 एप्लीकेशन यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में मैं मान के चल रहा हूँ कि लगे होंगे, और मिलेगा 1,00,000 लोगों को, ठीक है ना। तो अभी भी लगभग 34 गुना के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जबकि हमारा सब्सक्राइब कितना हुआ था 44 गुना के आसपास। लेकिन अगर इसको मैं और एडजस्ट करके यहाँ पे, क्योंकि ये नीचे 6,132 भी है ना, तो लगभग 32.6 आ रहा है। मतलब 32.5 लोगों में से, ठीक है ना, किसी एक को यह आईपीओ लगने वाला है मेरे गणित के हिसाब से। जब डाटा आएगा तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मान के चलिए राउंड फिगर में इसको कहें तो हर 30 में से किसी एक को यह आईपीओ लगने वाला है। तो अगर एक केवल आपने आईपीओ लगाया है तो उसके मिलने की संभावना केवल 3% है। 2 लगाया है आपने तो 6% है, 3 लगाया है आपने तो 10% है, वहीं पे आपने 6 लगाया है तो 20% है, ठीक है ना। और अगर आपने जो है कह लीजिए कि और इसमें 3 जोड़ दीजिए, मतलब कि लगभग 10 एप्लीकेशन लगाया है आपने, तो फिर उसकी मिलने की संभावना 30% है, ठीक है ना। अगर आपने 20 एप्लीकेशन लगाया है तो फिर मान के चलिए कि आपका मिलने की संभावना 60% है। तो ये संभावना इस तरीके से होती है। एक एप्लीकेशन लगाए हो तो मान के चलिएगा कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देख लीजिएगा। बाकी और भी अन्य कोई अपडेट है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।